कैसे हैं प्यारे बच्चों आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। और आज का शानदार क्लास होने वाला है। और बता दी कि ये त्रिकोणमिति स्टार्ट किए शुरू से चल रहा है आपके पास 8.1 का क्वेश्चन नंबर जो देखेंगे 9। इसके पहले 8 तक हो चुका है और ये चैप्टर आज समाप्त हो जाएगा। कल इसके बाद नया चैप्टर शुरू होगा त्रिकोणमिति का 8.2। तो चलिए इस सवाल को देखते हैं और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमें फॉलो कर लीजिएगा यहाँ पे 10th क्लास के एनसीईआरटी मैथ पढ़ने के लिए। सवाल क्या है ध्यान समझिएगा। सवाल कह रहा है हमारे पास कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण हो। ठीक है, आगे यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित का मान पूछा गया है। अब चलिए कैसे बनेगा वो आप नजरों के सामने आपका बनेगा, बस देखते जाइएगा। तो सबसे पहले आपको एक त्रिभुज है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। ठीक है, वो भी कौन सा त्रिभुज है आपके पास, तो कहेंगे सारे समकोण त्रिभुज है। तो चाहे आप त्रिभुज इस टाइप का बनाए या आप इस टाइप का बनाए कोई दिक्कत नहीं है। आपका ये होना चाहिए कितना, तो ये समकोण होना चाहिए। तो ये हमारे पास 90 डिग्री हो गया, जिसमें कोण बी समकोण है। बी हमारे पास यहाँ होगा तो ए यहाँ हमारे पास हो जाएंगे, सी हमारे पास यहाँ हो जाएगा। आइए सबसे पहले क्या करेंगे, तो हल। अब जरा समझने काम कीजिएगा कि ABC जिसका कोण बी समकोण है। ठीक है, बी क्या है, समकोण है। यदि हमारे पास tan है तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कि दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है जरा बताइएगा, तो दिया हुआ है। क्या दिया है, तो आपके पास दिया है कि tan A जो है वो tan A, ध्यान समझेंगे, tan A बराबर 1/√3 दिया है। यही दिया हुआ ना। तो आप जब भी इसके पहले अगर मेरा शुरू से वीडियो देख रहे हैं तो आपको बहुत ही अच्छे से सभी चीज समझ में आ रही होगी। यहाँ पे हम जानते हैं कि tan A का मान जो हमारे पास 1/√3 दिया हुआ है, हम अगर चाहें तो दो तरीके से बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ A है तो A का मान निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे सवाल में C भी दे चुका है, यानी कौन से भी रिलेटिव है। अब यहाँ पे अगर बात करें तो हम इस tan A का मान 1/√3 दिया हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि सर इसमें दो भुजा का मान पता है, हमें तीसरी भुजा का क्यों, क्योंकि tan है लेकिन हमें sin और cos का मान पूछा है। तो इसलिए इसमें भी है कि A और C लगा दिया। तो आप जरा दिमाग लगाएंगे कि tan A का मान 1/√3 दिया है तो ये तो tan 30 का मान होता है, लेकिन यहाँ से A का मान 30 हो जाएगा, लेकिन बाकी C का मान तो नहीं निकलेगा। और ऐसी स्थिति में जरा समझिएगा कि जब भी किसी त्रिकोणमिति पंक्ति का मान दिया हो तो दो मान होते हैं, लेकिन किसी का भी मान पता करने के लिए तीन मान का होना जरूरी है। तो आप कहेंगे सर tan का जो मान होता है वो P बटा क्या होता है, B होता है, यानी सूत्र होता है। तो P का मान हमारे पास 1 चला आया और B का मान हमारे पास 3 आया। तो हमारे पास कह सकते हैं कि P बराबर 1 है और B बराबर √3 है। तो क्या नहीं दिया हो, तो H नहीं दिया हुआ है ना। जब अगर हम H निकालते हैं तो आप लोग पढ़ चुके होंगे प्यारे बच्चों, H बराबर होता है P² प्लस B²। अच्छा, P के जगह पे हम क्या बैठाएंगे, 1 तो 1 का स्क्वायर, और B के जगह बैठाएंगे √3 तो √3 का स्क्वायर हो जाएंगे। देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएंगे, 3 और 1 √4 हो जाएगा। और 4 की बात करें तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाता है। ये किसका मान है, तो H का मान है। और आप पढ़ चुके हैं प्यारे बच्चों की H का मान कभी बदलता नहीं है, यानी 90 डिग्री में मेरा कार्य होती है और कार्य, यानी H का मान हमारे पास 2 दे चुका है। क्या, 2 दे चुका है। अब यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। tan A यानी थीटा हमारे पास यहाँ था। ठीक है, अब उसके अनुसार P और B है हमारे पास, तो थीटा के सानिक भुजा लंब होती है, लंब हमारे पास 1 है, तो इस थीटा के अनुसार लंब का मान हमारे पास 1 है। कहां से, तो सवाल में दिया हुआ। अच्छा, B का मान √3 है, तो कंफर्म है कि B हमारे पास यही होगा। ये तो हमारे पास हो गया। अब चलिए A के अनुसार, लेकिन हमसे पूछा है इसका मान, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहला अगर हम बात करें तो sin A इंटू cos C और प्लस cos A इंटू अगर बात करें तो sin C, यही दिया हुआ ना। अब देखिएगा इसका मान कैसे निकलेगा। यहाँ पे थोड़ा सा आप लॉजिक लगाएंगे, समझने का काम कीजिएगा कि हमारे पास P B और H तीनों मालूम है, तो हम किसी का भी मान पता कर सकते हैं, बशर्ते आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो आप जानते हैं कि sin A यानी हमारे पास थीटा यहाँ हो गया, तो थीटा की साइन भुजा लंब होती है। थीटा की साइन भुजा क्या होती है, लंब होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहे तो दो तरीका कर सकते हैं, डायरेक्ट मान बैठा सकते हैं या तो आप इसका मान रख सकते हैं। देखिए जैसे हुआ तो साइन थीटा की अगर हम बात करें, साइन थीटा की बात करें तो इसमें होता है P/H होता है। अच्छा, कोस की बात करें, कोस थीटा तो B/H होता है। tan का भी हम लोग जान ही गए।
जरा समझिएगा इसमें कि साइन ए है तो साइन ए यानी थीटा है, और थीटा से मुझे लंब बटा कर्म होता है, तो इसके अनुसार लंब हो जाएगा, लंब का नाम क्या है तो बीसी नाम है। कर्म, तो कर्म हमारे पास एसी ही रहेगा, गुना कोस सी आ गया। अब सी मतलब यहाँ पे हमारे पास थीटा होना चाहिए, तो यहाँ पे कोस है, और कोस में फॉर्मूला होता है बी बटा एच होता है। जरा समझिएगा लॉजिक। तो इसके अनुसार थीटा के साथ भुजा लंब, तो लंब हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए आधार, तो आधार हमारे पास बीसी होगा, और बटा कर्म, तो कर्म तो हमारे पास एक ही है, एसी हो जाएंगे। आइए कोस ए, अब यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे। कोस ए है, ए मतलब यहाँ पहुंच गया, और कोस में फॉर्मूला होता है बी बटा एच होते हैं, तो कोस ए यानी थीटा, यहाँ तो थीटा के साथ भुजा लंब, तो लंब हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए आधार, तो ये कंफर्म की लंब है तो ये आधार यही होगा, तो आधार हमारे पास हो जाएंगे ए बी। अच्छा बात करें कर्म, तो कर्म तो हमारे पास एक ही रहेगा, ए सी। उसी प्रकार से यहाँ अगर देखें तो साइन सी है, तो साइन सी यानी सी यहाँ पे चला है, तो साइन का फॉर्मूला होता है पी बटा एच, तो थीटा के साथ भुजा लंब, और लंब का नाम क्या है तो ए बी, और बटा कर्म, तो कर्म हमारे पास ए सी ही रहेगा। आइए फटाफट से मान बैठा देते हैं। BC की बात करें, BC का मान 1 है। अच्छा AC की बात करें तो AC का मान 2 है। अच्छा BC का मान वही सेम टू सेम हो गया। AB की बात करें तो AB का मान √3 है, बटा AC का मान 2 है, गुने AB का मान √3 है, बटा में 2 है। एक गुने करेंगे तो 2 गुने 2 करेंगे तो 4 हो जाएंगे हमारे पास, √3 गुने √3 करेंगे तो 3, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं सेम रूट रहते हैं, गुना होता है तो रूट भाग जाता है। 2 गुने 2 करेंगे 4 हो जाएंगे प्यारे विद्यार्थी, जरा समझने काम कीजिएगा। अब जरा यहाँ पे देखें तो 4 और 4 कैल्शियम क्या हो जाएगा, 4 4 से 4 कट 1, 3 4 से 4 कट 3, 3 में क्या हो जाएंगे तो 4 बटा 4, कितना बार में तो एक बार में। फाइनली इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। लेकिन हमसे एक और सवाल पूछा है, एक और मान पूछा है कोस के बारे में। चलिए दूसरा पता कर लेते हैं, देखिएगा यहीं पे सोल्व कर देते हैं। दूसरा हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो दूसरा दिया हुआ कि कोस ए इंटू कोस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। ये 11th क्लास में आपका फॉर्मूला बन जाता है, लेकिन हमें 10th क्लास में पढ़ रहे हैं तो हमें मान आसानी से ही पता कर लेनी होंगे। आइए प्यारे विद्यार्थी देखेंगे, कोस ए मतलब यहाँ हुआ तो थीटा के सामने लंब, लेकिन कोस में होता है आधार बटा कर्म होता है, तो लंब हमें लेंगे नहीं तो आधार लेंगे, तो आधार का मान हुआ क्या ए बी। कर्म की बात करें तो कर्म आपका वही रह जाएगा ए सी। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा, पहले वाली वीडियो देखिए, आपको लंब कर्म आधार मान किसी का भी कभी दिक्कत नहीं होगा। कोस सी है, देखिए यहाँ कोस सी है तो सी हमारे पास यहाँ हुआ, और कोस का फॉर्मूला होता है बी बटा एच, तो इसके अनुसार ये लंब हो गया, हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए आधार, आधार का मान हो गया क्या बी सी, बटा कर्म तो आपका ए सी ही रहेगा, माइनस दिया हुआ है साइन। यहाँ पे देखेंगे साइन ए है, तो साइन ए यानी थीटा यहाँ हमारे पास चला है, इस साइन में होता है फॉर्मूला पी बटा एच, तो इसके अनुसार लंब, और लंब हमें चाहिए तो लंब हमारे पास बीसी, और बटा कर्म आपके पास एसी रहेंगे। साइन सी हमारे पास यहाँ हुआ, तो इसके अनुसार थीटा के संबंध लंब, और लंब हमें चाहिए, लंब बटा कर्म होता है तो लंब ए बी हो जाएंगे, और कर्म हमारे पास ए सी हो जाएगा। अब देखिएगा ए बी की बात करें तो ए बी का मान √3 है, ए सी की बात करें तो 2 है। अच्छा बीसी की बात करें तो 1 है, बटा में 2, यहाँ पे 2। बीसी की बात करें तो क्या हो जाएगा, बीसी हमारे पास 1 हो जाएंगे, बीसी की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास बीसी 1 है, एसी की बात करें 2। अब जरा देखेंगे तो ए बी के मान हमारे पास √3 है, और बटा में 2, √3 गुने करेंगे √3, 2 गुने 2 4 हो जाएंगे, 1 गुने √3 करेंगे √3, और 2 गुने 2 करेंगे 4। अब यहाँ पे दोनों सेम है तो घटेगा तो क्या बन जाएगा 0, और यही आपका क्या हो गया फाइनली आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। इसे एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक दो बार वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, या तो इसे रिवीजन कर लीजिएगा। आइए आखिरी सवाल पे चलते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, वीडियो में बने रहिएगा। देखिए अगर हम बात करें सवाल नंबर 2 लेकर के आए हैं, यानी 10 है, अगला क्वेश्चन है पी क्यू आर में, थोड़ा सा पेन को छोटा कर लेते हैं ना, पेंसिल को हल्का सा छोटा कर लेते हैं। अब देखेंगे क्या दिया हुआ है कि पी क्यू आर में जिसका क्यू समकोण है, यहाँ पे कह रहा है कि क्यू जो है समकोण है, थोड़ा सा ब्लर हो जाता है, घबराइएगा नहीं। अब पी क्यू प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है, और पी क्यू का मान 5 है, तो साइन पी और कोस पी और टैन पी का मान आपसे पूछा है। चाहे त्रिकोणमिति पंक्तियों में किसी का भी मान पूछ ले, आप आराम से बना दीजिएगा। कब? जब आपको लंब कर्ण और घात तीनों मालूम होना चाहिए। सपोर्टेड यहाँ पे देखेंगे, समझने का काम कीजिएगा। एक हम पहले तो क्या बनाते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं।
हमारे पास क्यू समकोण है, क्या क्यू समकोण है, तो क्यू हमारे पास यहाँ आ जाएंगे, तो यहाँ पी कर लेते हैं, तो पी क्यू आर ए हो गया हमारे पास कंप्लीट। अब जो दिया है कि पी क्यू प्लस आर, तो यहाँ पे लिखेंगे हल। अब सबसे पहले हल लिखे हैं तो इसमें कुछ ना कुछ दिया हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे क्या, तो दिया हुआ है। जरा बताएं क्या क्या दिया हुआ है। तो दिया हुआ ये आपके प्यारे विद्यार्थी कि क्यू समकोण है, ठीक है। त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू बराबर क्या है 90 डिग्री, यानी क्यू समकोण है। चाहे ऐसे बोल भी सकते हैं या लिख भी सकते हैं, ठीक है। पी क्यू आर में क्यू समकोण है, ठीक है। अच्छा, और दिया हमारे पास क्या कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर हमारे पास दिया हुआ है। अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे आपके पास पी क्यू भी दिया हुआ है, क्या, तो पी क्यू हमारे पास 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब जरा समझने का काम करेंगे मेरे लाडलो, क्या कि P और Q, तो PQ कहा गया PQ, और PQ का मान हमारे पास कितना है 5 है। क्या नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे देखेंगे PR प्लस QR, PR कहाँ बन गया, तो P और R ये हो गया, और QR दोनों को मिला करके आपके पास कितना दे चुका है, तो 25 सेंटीमीटर। अब ये तो पता है नहीं, तो हम क्या करते हैं, सपोर्टेड इसको हम x मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं, x मान लेते हैं, क्योंकि दो भुजा का मान हमें पता नहीं है। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं क्यू आर का मान हम क्या x, तो यहाँ पे लिख लेंगे क्या किए माना। अब जरा समझने काम कीजिएगा कि इसमें अगर हम बैठाते हैं तो पी आर और प्लस क्यू आर बराबर 25 है हमारे पास। अब पी आर का क्यू आर का मान हम मान चुके हैं x बराबर 25। अगर यहाँ से हम पी आर का मान निकालेंगे तो 25 और प्लस में इधर गया तो माइनस में x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब चलते हैं क्या पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग पढ़ चुके होंगे, ध्यान समझिएगा। पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग पढ़ चुके होंगे कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। क्या होते हैं लिख देते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर होता है। कर्ण की बात करें तो कर्ण हमारे यहाँ पर हो जाएगा पी आर, ठीक है, क्या पी आर, तो पी आर का होल स्क्वायर हो जाएंगे। अगर हम सपोर्टेड लंब लेते हैं तो लंब हमारे पास क्या हो जाएंगे, तो पी क्यू होल स्क्वायर हो जाएंगे। आधार की बात करें, आधार हम क्यू आर ले लेते हैं तो क्यू आर का होल स्क्वायर हो जाएंगे। अब जरा समझिएगा, देखेंगे कि पी क्यू का मान हमारे पास क्या है पी आर, तो पी आर का मान हमारे पास आ गया 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कर लिए। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो क्या हमारे पास है पी क्यू, और पी क्यू का मान हमें पता है, पी क्यू का मान कितना पता है 5, तो ये 5 का होल स्क्वायर हो जाएंगे। अच्छा, क्यू आर की बात करें तो क्यू आर का मान हम निकाले हैं कहाँ, तो क्यू आर का मान हम क्या किए x माने हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे x का होल स्क्वायर। ये जब भी टूटेगा तो आप देखेंगे तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा। किस पे टूटेगा, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा। आप पढ़ चुके हैं a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस क्या होता है b स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला लिख दिए, इसे लिखने की जरूरत आपको नहीं है। अब देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएंगे क्या 25 का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2a के स्थान पे 25 और b के स्थान पे x, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पे x है तो x का होल स्क्वायर हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर बात करें तो 25 और x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर हो जाएंगे। देखें 25 का स्क्वायर होता है 625 माइनस 25 दोनों क्या हो जाएंगे, तो 50x और प्लस में x स्क्वायर, ये आएगा तो माइनस में 25 हो जाएंगे और ये माइनस में x स्क्वायर, नीचे उधर कुछ नहीं तो 0 हो जाएंगे। ये तो आता होगा आप लोग को, x स्क्वायर से x स्क्वायर आपके पास कट गया। देखेंगे कितना 625, और यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे समझने काम कीजिएगा, ए भी अंक है ए भी अंक है, तो अंक के साथ क्रिया होगा तो 625 में से 25 जाएगा तो 600 और माइनस 50 का 50x बराबर में 0। आखिर ऐसा करते कि माइनस 50 इसका 50x प्लस में इधर गया तो माइनस में 600, कहेंगे सर बिल्कुल हम लिख सकते हैं, ये माइनस से माइनस कट गया। अगर हम x निकालेंगे तो 600 और बाटा में 50 हो जाएंगे, 1 0 से 1 0, 12 5 60 हो जाएंगे, यानी x की बात करें तो हमारे पास 12 पता हो गया। क्लियर है, जब 12 पता हो गया तो हम QR की बात करें तो QR हम क्या माने थे, QR को हम x माने थे और x का मान 12 सेंटीमीटर हुआ। अच्छा, अगर हम बात करें कि x का मान निकाले थे हम PR का, ठीक है, तो PR का था 25 माइनस एक्स,
25 माइनस एक्स, एस की जगह 12 बैठा देंगे तो 25 में से 12 जाएगा तो 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो क्या हमें ये मान निकल गया? नहीं चला। अब मान निकलेगा फाइनल। कहां से? तो प्रश्न से। प्रश्न से अगर बात करें तो प्रश्न में हमें किसका पूछा है? साइन पी का पूछा है। तो कहेंगे सर साइन पी लिख दीजिए ना। और साइन पी का फॉर्मूला होता है पी बटा एच, चाहे पी रहे थीटा रहे कोई मतलब नहीं है, हमें साइन का फॉर्मूला होता है पी बटा एच। लेकिन इसके अनुसार थीटा के अनुसार चिन्ह आपका बदल भी जाता है, लंब और कर्ण, याद लंब और आधार। तो साइन पी है, पी मतलब हमारे पास यहाँ चला गया। और यह पता हो कि लंब किसे कहेंगे? तो थीटा के सामने भुजा लंब कहते हैं। इस थीटा के सामने भुजा लंब है, तो इस थीटा के सामने भुजा क्या हुआ? तो भुजा का नाम होगा क्या? तो क्यू आर। अच्छा, कर्व तो कभी बदलता नहीं है, तो कर्व हमारे पास पी आर ही रह जाएगा। बात करें अगर इसका मान का, ठीक है, तो मान क्यू आर का मान हमारे पास क्या है? तो क्यू आर का मान जो है, क्यू आर का मान क्या हमारे पास? तो 12 हो गया। अच्छा, अगर हम बात करें तो पी आर का मान हमारे पास कितना है? तो 13 हो गया। ठीक है, क्यू आर पी आर का मान कितना? 13, यानी साइन पी का मान 12/13 हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। आइए अभी और हमें बचा हुआ कोस पी बचा हुआ, देखेंगे कोस पी है। कोस पी का फॉर्मूला आपके पास पता होगा, कोस का फॉर्मूला होता है क्या? तो बी बटा एच होता है। अब कोस पी है मतलब यहीं पे हमारा, अब इसके अनुसार थीटा के सामने भुजा लंब, लेकिन लंब हमें नहीं चाहिए, हमें आधार चाहिए। तो ये तो लंब हो गया, आधार हमारे पास क्या हो गया? तो पी क्यू हो गया। कारण तो आपका कभी बदलेगा नहीं, तो पी आर ही हो जाएंगे। अच्छा, इसका बात करें तो पी क्यू का मान क्या होंगे? तो देखिए पी क्यू के मान हमारे पास दे चुका ऑलरेडी 5 सवाल में, तो ये हमारे पास 5 हो जाएंगे, इसका मान हमारे पास 13 हो जाएगा। और पूछा हुआ, चलिए tan पी। देखिए अगर बात करें tan पी का, तो tan का फॉर्मूला p बटा b होता है, ये तो सबको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे जरा समझिएगा कि tan p बराबर p बटा b होता है, तो p हमारे पास यही हुआ थीटा, और इस थीटा के सामने भुजा लंब, और लंब का नाम क्या है? तो क्यू आर, हमें लंब चाहिए, तो लंब हमारे पास क्या हो जाएंगे? क्यू आर हो जाएंगे। अच्छा, बी आधार, तो इसका अनुसार ये तो लंब हो गया, तो ये कन्फर्म है आधार, क्योंकि कारण कभी बदलता नहीं है। कारण का नाम क्या? लंब का आधार, सॉरी बी मतलब आधार, आधार का मान क्या है? तो कहेंगे सर क्यू पी, या पी क्यू बोल सकते हैं, पी क्यू। अच्छा, इसका मान क्यू आर का मान हमारे पास 12 हो गया, इसका मान 5, यही आपका फाइनली क्या हो गया? तो आंसर हो गया प्यारे। उम्मीद है कि कम समय में आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस प्यारा सा स्क्रीनशॉट लीजिएगा, एक दो बार रिपीट कर लीजिएगा, आपको कंप्लीट हो जाएंगे। और इसके बाद जो है कल अगला चैप्टर हम चालू करेंगे, तो हमारे चैनल से अभी तक जो नहीं जुड़े हैं आप लोग जुड़ जाइए, मजा आने वाला है। देखिए थोड़ा सा इसमें पूछेगा नहीं, लेकिन सवाल को समझ लीजिएगा। बताया कि कारण बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि दीजिए। कारण सहित आपको बताना है। देखिए अगर यहीं पे हम उत्तर लिखने की अगर हम बात करें तो समझिएगा, पहला क्या दिया हुआ है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो गलत। tan a का मान 1 से, देखिए अगर बात करें तो tan a का मान यानी tan 45 का मान देखे होंगे कि कितना होता है? 1 होता है। अगर हम बात करें कि tan 60 की बात करें तो tan 60 का मान √3 होता है, और √3 का मान 1.732 होता है, यानी 1 से क्या है? तो ज्यादा है। 1 से क्या है? तो ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा? असत्य है। क्या 1 से सदैव कम होता है? गलत। क्या हो जाएंगे? असत्य, है ना। चाहे तो आप लिख सकते हैं कारण, क्या लिख सकते हैं? तो कारण लिख सकते हैं कि tan 60 जो होता है, tan 60 बराबर √3, और √3 का मान 1.732 होते हैं, जो ठीक है, जो 1 से क्या है? तो ज्यादा है। कोई दिक्कत नहीं हो रही। आगे सवाल नंबर 2 का आंसर देखते हैं। को दिया हो कि कोण एक किसी मान के लिए सेक इतना हो सकता है। देखिए सेक हमारे पास दे चुका है 12 सेक ए है, तो सेक ए बराबर 12 क्या? 5। देखिए अगर बात करें तो समझने काम कीजिएगा, साइन सॉरी यहाँ पे सेक है ना, तो कोस को याद करेंगे। कोस से बराबर होते हैं क्या? तो कहेंगे सर b बटा एच होता है, यानी और एच जो होता है सो बड़ा होता है। एच क्या होता है प्यारे? बड़ा होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सेक जो है इसका कोस का उल्टा होता है, यानी इसमें एच बटा बी होंगे, और एच हमेशा बड़ा होना चाहिए बी से और पी से। ठीक है, ध्यान समझिएगा। अब अगर बात करें यहाँ पे प्यारे विद्यार्थी, क्या कि ये देखें तो यहाँ पे क्या बड़ा है ना बी से? तो बिल्कुल बड़ा है। यहाँ पे होना चाहिए एक्चुअली 13, क्योंकि 5, 12 और 13 का त्रिकोण ट्रायंगल बनता है, लेकिन यहाँ एच बड़ा है, इसलिए क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या कोण एक किसी मान के लिए इतना हो सकता है? तो बिल्कुल सत्य है। ठीक है, सत्य है। क्यों? क्योंकि लिख सकते हैं आप लोग कि यहाँ कर्ण क्या है? तो कर्ण बड़ा है, इसलिए हो सकता है।
आइए प्यारे, तीसरा अगर देखें तो कोस ए कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप से, तो आप लोग पढ़ चुके होंगे कि कोस का संबंध साइन के साथ होता है और सेक के साथ होता है, ना कि कोसेक के साथ होता है। ये क्या हो जाएंगे? असत्य, क्योंकि इसके साथ कोई फोर्स सूत्र नहीं बनता है। आइए, कोट ए और देखें कोट और ए का गुणनफल, यहाँ पे क्या ए जो है इसे गुणनफल के रूप में होता है, कोट जो है क्या एक गुणनफल के रूप में होता है, नहीं ये थीटा के रूप में होता है। तो यहाँ पे कि कोट ए का गुणनफल होता है तो असत्य हो जाएंगे, नहीं। चौथा की अगर बात करें तो क्या हो जाएंगे? असत्य। कारण, तो कारण ले सकते हैं कि ए थीटा के रूप में होता है, ए जो है थीटा के रूप में होता, ठीक है, रूप में होता है, ना कि गुणनफल के रूप में। आइए आखिरी सवाल का जवाब, किसी भी कोण के लिए जो है साइन 4/3 है, तो देखिए अगर बात करें तो साइन 4/3 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर बात करें तो इसमें अगर रेशियो देखा जाए तो साइन का जो होना चाहिए साइन थीटा p/h होना चाहिए, ठीक है, यानी h हमेशा बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ h हमारे पास क्या हो जा रहा है? छोटा हो जा रहा है, तो क्या हो जाएंगे? असत्य हो जाएगा। क्या बन जाएगा? असत्य। असत्य हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि साइन में p और क्या होते हैं? p और h होता है, जो h बड़ा है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि h छोटा हो जा रहा है। कारण अगर बात करें तो कारण ये भी दे सकते हैं कि p बड़ा हो जा रहा है, h क्या हो जा रहा है? छोटा हो जा रहा है, जिसके कारण से असत्य है। तो उम्मीद है कि प्यारे विद्यार्थी आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। 8.1 हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। अगला चैप्टर कर लेकर के आ रहे हैं, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद।